उसको बैठक को जो है आयोजित किया गया कि अब की बार 330.8 क्विंटल 1 लाख क्विंटल जो है गन्ना का उत्पाद हुआ, जिसमें लगभग 1200 करोड़ का जो है भुगतान मिलों की तरफ से, शुगर फेड की तरफ से गन्ना किसानों को किया गया। और हम इस कोशिश में हैं क्योंकि हमारी शुगर मिल का जो लॉसेस है उसको हम कैसे, उस लॉसेस से हम कैसे छुटकारा पाएं, शुगर मिल्स को कैसे प्रॉफिट में लेके जाए, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। एक तो गन्ना किसानों की संख्या, गन्ने का उत्पाद कम होना भी थोड़ा चिंता का विषय है। गन्ने को उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए, गन्ना की बिजाई किसान ज़्यादा कैसे करें, क्योंकि जो पुराना किसान है, पुराना जो गन्ना किसान है, उस पर भी हमने, मेरा मंत्री बनने के बाद मैंने कई तरह की इसमें स्टडी भी कराई है कि भी क्यों गन्ना किसान, जबकि 400 रुपये क्विंटल का जो भाव है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पर इतना अच्छा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा भाव किसानों को दे रहे हैं, इसके बावजूद जो है कहाँ कमी है। और भुगतान भी समय पर होता है। एक तो ना भाई, आपने रेट तो तय कर दिया, जैसे पंजाब ने रेट तो कुछ 1 आध रुपया बढ़ा रखा हुआ, लेकिन भुगतान समय पर नहीं है। हरियाणा पहला राज्य है जो गन्ना किसानों का भुगतान भी समय पर करता है। किसी भी गन्ना किसान को सरकार की तरफ से, मिलों की तरफ से ये शिकायत नहीं है। तो किस तरह से गन्ने की जो है बुआई ज़्यादा बढ़े, इस पर भी चर्चा हुई। और एक और भी चीज़ है, अब जो नेचुरल सिस्टम है, जैसे बरसात का जो मौसम विभाग ने भी प्रेडिक्शन किया है, बारिश जो है जिस तरह से ज़्यादा हो रही है और खेतों में पानी भर जाता है। आप देखें कई जिलों में कितनी ज़बरदस्त जो है हानि हुई है फसलों की। तो उस कंडीशन में भी हम कोशिश करें, अगर हम गन्ने की बिजाई करते हैं तो गन्ना की जो खेती है उसको कम नुकसान पहुंचता है, उसको ना के बराबर नुकसान पहुंचता है अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाए। अब हमारे कई ज़िले ऐसे हैं, हमारा सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी खड़ा हो जाता है। तो उसमें भी हम कई कोशिश करें कि भी किस तरह से हम उस ज़मीन को खेती के लिए उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि सरकार अलग अलग तरह की, इरिगेशन डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग तरीके से वाटर लॉगिंग से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग निकासी का प्रबंध कर रही है, पाइप्स वगैरह डाल करके। तो ये भी एक जो है उसमें मील का पत्थर साबित हो सकता है कि अगर हम जहाँ बारिश ज़्यादा उसमें गन्ना की बुआई हो। तो ये सारी चीज़ें चली। और जो हमारा पानीपत शुगर मिल में इथेनॉल का जो प्लांट है, जो माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, तो इथेनॉल प्लांट को शुरू करने की जो बातचीत थी, उस पर भी हमने कहा है कि एक टाइम बाउंड तरीके से इथेनॉल प्लांट की भी शुरुआत की जाए। कितना काम हो चुका है सर अब तक इस प्लांट का? अभी उसमें DPR वगैरह तैयार हो गया, और भी कई चीज़ें जो है ना, उसको जल्दी से जल्दी उसको टेंडर में लेकर के आएंगे इसको, इथेनॉल प्लांट को। और अभी जो हमारी जो शुगर मिल्स का जो मेंटेनेंस का जो है, जो टेंडर्स हुए थे, वो 60% के करीब जो है काम कंप्लीट हो गया है। बाकी चल रहा है टेक्निकल टीम की देखरेख में, और बहुत अच्छे से हमारी सबका यही है कि भाई लॉसेस कम हो और मिलें प्रॉफिट में जाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कोप भी जो आते हैं, और जो किसानों को और भी कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि भी किसान जो गन्ने की खेती से दूर है। हार्वेस्टिंग की भी एक मेन प्रॉब्लम है कि जो लेबर है उसमें भी जो कमी आई है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा किसान थोड़ा हिचकता है। लेकिन उस कमी को भी हम दूर करने के लिए सब्सिडाइज रेट पर हार्वेस्टिंग मशीन जो है वो प्रोवाइड की जाए।
सरकार ले, शुगर फेड ले और अदरवाइज जो हमारे मल्टीपर्पज पैक्सेस हैं वो हार्वेस्टिंग मशीन लेकर के किसानों के लिए वो काम कर सकती हैं। तो ये इसमें कई तरह की और भी बात आई है। अब की बार उत्पाद को बढ़ाने वाली बात है। 303 जो है क्विंटल से हम 303 लाख क्विंटल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार 343 या 3.5 लाख क्विंटल गन्ने की जो है उपज जो है वो आए। इस बात की भी कोशिश चल रही है। लगभग 3,43,000 का तो जो है डेटा आ चुका है। तो ये पूरी कोशिश है, हम सब इसमें काम में लगे हुए हैं।